आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिनमें दर्ज है छत्तीसगढ़ के किसानों के संघर्ष और विद्रोह की एक एक बहुत ही पावरफुल कहानी। जरा सोच कर देखिए कि अपनी ही मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा किसी और को देना पड़ जाए। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के हर किसान परिवार की एक कड़वी हकीकत थी। और जानते हैं, यही अन्याय की भावना वो चिंगारी बनी जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर वो कौन से हालात थे? दमन का वो कौन सा बोझ था जिसने इन किसानों को, आप कह सकते हैं कि हथियार उठाने पर नहीं बल्कि अपनी आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया? देखिए, किसानों की जिंदगी ना हर तरफ से जकड़ी हुई थी। जरा सोचिए, आधी फसल तो सीधी सीधी टैक्स में चली गई। फिर थी बेगार प्रथा, मतलब बिना किसी मजदूरी के जबरदस्ती काम करवाना। इतना ही नहीं, सिंचाई के पानी और जंगल की लकड़ी तक पर मनमाने टैक्स और पाबंदियां थीं। यह सिर्फ शोषण नहीं था, ये तो एक तरह की गुलामी ही थी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो दुख था, ये जो गुस्सा था, ये एक संगठित आंदोलन में कैसे बदला? वो पहली चिंगारी आखिर भड़की कहां से जिसने इस विद्रोह की आग को हवा दी? देखिए, इस पूरे विद्रोह के केंद्र में एक शब्द था, बेगार प्रथा। इसका सीधा सा मतलब था बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। अब ये सिर्फ अन्याय नहीं था, ये तो किसी के भी बुनियादी अधिकारों का खुला उल्लंघन था, और यही किसानों के गुस्से की सबसे बड़ी वजहों में से एक बन गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ मुश्किलें या परेशानियां नहीं थीं। असल में ये वो ईंधन था जिसने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने छत्तीसगढ़ के इतिहास की दिशा ही मोड़कर रख दी। और बस इसी ईंधन से आंदोलनों की एक पूरी लहर उठ खड़ी हुई। चलिए अब उन बड़े किसान आंदोलनों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस दमनकारी व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। ये कोई कुछ सालों की बात नहीं थी। जैसा कि यहां देख सकते हैं, ये संघर्ष लगभग एक सदी तक चला। सोचिए, 1879 के पहले विद्रोह से लेकर देश की आजादी के साल 1947 तक पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों ने अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखी। इनमें से कंडेल नहर सत्याग्रह का मामला इस टकराव को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ थे किसान जिन्हें अपनी सूखी जमीन और फसलों के लिए पानी चाहिए था, उनकी जरूरत थी, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत जो उसी पानी पर एक मनमाना, एक अन्यायपूर्ण टैक्स लगाना चाहती थी। संघर्ष की असली जड़ यही थी। और पता है, इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ का डांडी मार्च भी कहा जाता है। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बड़ी भावना और उसके अहिंसक तरीकों से सीधे सीधे जुड़ गया था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ एक जबरदस्त जीत। पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में गांधीवादी सिद्धांतों पर चलकर एक पूरी तरह से अहिंसक जीत। सरकार को आखिर में झुकना पड़ा और वो नहर कर वापस लेना पड़ा। ये छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलनों के इतिहास में एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कंडेल अकेला नहीं था। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों में यह संघर्ष की आग जल रही थी। 1879 में सेवता ठाकुर ने बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। 1937 में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने भारी टैक्स के खिलाफ डोंडी लोहारा में मोर्चा खोला। 1944 में इंदु केवट ने कांकेर में जंगल पर आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। मतलब हर आंदोलन की अपनी एक अलग, एक शक्तिशाली कहानी थी। पर इन सभी बिखरे हुए संघर्षों के बीच एक निर्णायक मोड़ भी आया। एक ऐसा पल जब ये सारी आवाजें एक साथ गूंज उठीं और एक संगठित ताकत बन गई। वो साल था 1937। और वो मौका था रायपुर का ऐतिहासिक किसान सम्मेलन। सही मायनों में यही वो पल था जिसने छत्तीसगढ़ की बिखरी हुई किसान आवाजों को हमेशा के लिए एक कर दिया। तो आखिर इस सम्मेलन ने बदला क्या? देखिए, पहले विरोध प्रदर्शन अलग थलग थे, बिखरे हुए थे। इस सम्मेलन ने सभी नेताओं को एक मंच दिया, एक साथ लाया, और इसका नतीजा ये हुआ कि भविष्य के आंदोलन कहीं ज्यादा संगठित और असरदार हो गए। ये सफर था बिखरी हुई आवाजों से एक संगठित शक्ति बनने का। लेकिन सवाल यह है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं का आज क्या महत्व है? चलिए अब ये देखते हैं कि इन संघर्षों की विरासत आज के समय में कैसे जिंदा है। और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या 100 साल से भी पुराने ये संघर्ष आज भी वाकई कोई मायने रखते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आज हम जो भूमि अधिकार कानून देखते हैं या फिर 2006 का वन अधिकार अधिनियम, इन सब की नींव इन्हीं संघर्षों ने रखी थी।
जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ने की वो विरासत आज भी हमारे समाज में जिंदा है। तो अगली बार जब भी अपने अधिकारों की बात हो तो शायद ये सोचना जरूरी है कि आज जिन अधिकारों को हम बहुत सामान्य मानकर चलते हैं, उनकी नींव में ऐसे कितने ही गुमनाम संघर्ष और कितनी ही कुर्बानियां छिपी हुई हैं।